ये वीडियो फ्रेंड्स परसों की है। हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई तो आधा घंटा, लेकिन काफ़ी तेज़ हुई। तो मैंने अपने प्लांट्स ठीक किए थे, वो आपको दिखा रही हूँ। और प्लांट्स के लिए मेरे ख्याल से कम जगह भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरा ये छोटा सा गार्डन है जिसमें कई तरह के प्लांट्स हैं। ये देखिए, साथ में ही मैं आपको एलोवेरा दिखा रही हूँ। ये एलोवेरा के बीच में से ये निकला है, बहुत ही सॉफ्ट है। इसके साथ ही ये सारी जो एलोवेरा वो इंटरट्वाइंड थी। और हर प्लांट को ना अलग ही केयर चाहिए, चाहे आपके गार्डन में के कितने भी तरह के प्लांट्स हैं, पर हर प्लांट अपना टाइम मांगता है। चाहे आप गार्डन के शौकीन हैं या फिर शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर हेल्पफुल होती है तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कि मैं सफाई कर रही हूँ, थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग कर रही हूँ। और हवा कितनी अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम था। ऐसे मौसम में गार्डनिंग करने का और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो साथ साथ में मैं प्रूनिंग कर रही हूँ। ये टाइम नहीं है हार्ड प्रूनिंग करने का, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एलोवेरा की प्रूनिंग की है, तो इसको मैं सही कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा सबसे पुराना एलोवेरा है जो कि मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। बहुत ही प्यारा है, मेरे दिल के करीब है ये प्लांट। और इससे क्या हुआ, ये जो मेरा लेमन ग्रास का गमला था उसके ऊपर गिर गया कड़ी पत्ता, और लेमन ग्रास बिल्कुल झुक गया। लेमन ग्रास जो था वो मुझे पूरा का पूरा काटना पड़ा, क्योंकि वो ये उठाना इतना मुश्किल था कि मुझे बहुत हिम्मत लगी। 2-3 दिन मुझे हिम्मत जुटाने में लग गए, इतना हैवी प्लांट था। तो मैं बात कर रही थी गार्डनिंग की। अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हो, तो जब हम किसी भी तरह का प्लांट लगाते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है मिट्टी की तैयारी, जिसमें 50% गार्डन सॉइल आएगी, 25% वर्मी कंपोस्ट आएगी, एंड 25% आप उसमें सैंड मिक्स करेंगे। और जब आप ये मिट्टी तैयार करते हो, तो अगर पॉसिबल हो, आपके पास टाइम हो, आपके पास स्पेस हो, तो आप उस मिट्टी को धूप ज़रूर लगा लें। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो तो मिट्टी को आप क्या कर रहे हो, रीजनरेट कर रहे हो, उसमें नई जान डाल रहे हो। ये देखो अपराजिता, जिसको मैंने एक डंडे के साथ टाई कर दिया है। बहुत बिखरा हुआ था, तो इन प्लांट्स को मैंने संभाला है। सेकेंड स्टेप आ जाता है पानी देना। देखिए फ्रेंड्स, हर प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इतना भर भर कर पानी नहीं देना। वाटरिंग करने से पहले हम उसकी जो मिट्टी है उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी उसकी रूट्स को गला देता है। नेक्स्ट आ जाती है कटिंग एंड प्रूनिंग, हमें करते रहना चाहिए। और अब ये है कि इस टाइम हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जून जुलाई में ऑलमोस्ट बहुत सारे पौधे हैं जो सूख जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और नेक्स्ट है जो कि हम पानी में अपने प्लांट्स प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मनी प्लांट दिखाया, तो हम जगह जगह पे मनी प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। और जब आप फर्स्ट टाइम गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी, ये जो मेरा एलोवेरा का जो प्लांट आपको दिख रहा है, मैंने इससे स्टार्ट की थी। तो आपने जब भी गार्डनिंग स्टार्ट करने, तो ऐसे हार्डी प्लांट्स लें। कुछ हमें नॉलेज नहीं होती है और कुछ हमारे पास टाइम की मैनेजमेंट नहीं होती है, तो ऐसे प्लांट्स चूज़ करें जो कि सर्वाइव कर जाए। सदाबहार हो गया, एलोवेरा हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया। और कुछ ऐसे पौधे लें जिनको आप पानी में प्रोपोगेट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा मौसम है। और ऐसा मौसम हो तो होता है कि साथ के साथ हम बाकी काम भी कर लें, और साथ के साथ जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जितनी मिट्टी की सफाई ज़रूरी है, जितना गमले की सफाई ज़रूरी है, उतना आसपास में सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सारे प्लांट्स मैंने वहाँ से हिला दिए। ये जो मेरे हाथ में जो अजवाइन का है प्लांट, और बेलपत्र लगा है, कड़ी पत्ता आप देख रहे हो, पत्थर चट लगा है, बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है मैंने। तो अगर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, तो नेक्स्ट आ जाता है हमें कि इसमें खाद कैसी डालनी है। तो खाद की बात करें, कंपोस्ट की बात करें, तो वर्मी कंपोस्ट होती है, गोबर खाद होती है, या फिर घर की खाद होती है। अभी तक तो मैं गोबर खाद और या फिर घर की खाद ही प्रेफर करती हूँ। नीम खली भी मैं इसमें डालती हूँ, सरसों की खली भी डालती हूँ। और ये है कि जो घर की खाद होती है, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि जितनी मैंने एलोवेरा काटी, जो तो बहुत बड़ी बड़ी वाली गिरी है, उसको मैं यूज़ कर लूँगी। और जो बाकी है उसको मैंने एक पिंक कलर की बास्केट में रखा था, तो वो सारी कंपोस्ट में जाएगी। कंपोस्ट ही मैंने बना कर रखी है, और वो ही इसमें मैं डालती हूँ। तो ये जो मेरा सर्दियों में मैंने जितना पालक साग था उससे कंपोस्ट तैयार की थी, तो वही मैं थोड़ी थोड़ी इसमें डाल रही हूँ। और अगर इनको कीट पतंगा से बताना है, तो हम इसमें जो हमारा
नीम ऑयल का स्प्रे है वो डाल सकते हैं, सरसों खली डाल सकते हैं। वो कैसे डालनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। मुझे अभी वो ही डालनी थी, लेकिन बारिश हो गई, प्लांट्स मेरे ऑलरेडी, प्लांट्स की मिट्टी गीली है तो मैं उसको नहीं डालूंगी। तो मैंने वो तैयार करके रखी थी, लेकिन अब मुझे वो काम रोकना पड़ेगा। तो अब आते हैं जी सफाई। सफाई तो बहुत ज़रूरी है, जैसे घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है, वैसे ही जो गमले हम जहाँ पर रख रहे हैं ये भी एक ज़िंदा चीज़ है, ज़िंदा जान है इनमें। ये भी सब सुनते हैं, सब महसूस करते हैं। कभी आप अपने प्लांट्स के साथ बातें करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। कभी अगर अभी तक आपने नहीं किया तो करके देखना। ये बातें सुनते हैं, ये महसूस करते हैं कि हमें किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, हमें सॉफ्टली ट्रीट किया जा रहा है, या हमें काट पीट के फेंका जा रहा है, ये सब महसूस करते हैं। तो साथ ही साथ मैंने ये देखिए साथ ही साथ सारी सफाई कर दी, आसपास की बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी, थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी, थोड़े से जो छोटे गमले थे वो आगे कर दिए, और जैसे जैसे मुझे सही लग रहा है मैं कर रही हूँ। ये मेरी सारी तुलसी है, यो आगे सारी तुलसी लगा दी है, और पीछे भी 2 प्लांट्स हैं उनमें तुलसी है। जो हमारा पाम होता है वो है, स्पाइडर प्लांट है, रबर प्लांट है, पैथोस है, सदाबहार है। तो ये सारा मेरा छोटी सी बगिया, छोटा सा बगीचा कह सकते हो। तो ये जो मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं कि आपने मिट्टी की सही तैयारी करनी है, सही टाइम पर पानी देना है, कटिंग एंड प्रूनिंग करनी है, और मैंने क्या बताया था, हाँ आप पानी से प्रोपोगेट कर सकते हो, कंपोस्टिंग आप करोगे इसकी, फिर आप इसको स्प्रे करोगे प्लांट्स को, और वो जो आपका स्प्रे है वो हर्बल होना चाहिए। तो बहुत सारे हर्बल स्प्रे आते हैं मार्केट में। ये देखिए जो मेरी एलोवेरा थी इसको भी मैंने काट दिया, बहुत टाइम लगा इस सारे काम में, मुझे 2 घंटे लग गए हैं। 2 घंटे मैं लास्ट डे लगा कर गई थी शाम को छत पे, और 2 घंटे अब मुझे यहाँ पर लग गए हैं। और वीडियो मैंने सिर्फ 7-8 मिनट की बनाई है, लेकिन इस जो एलोवेरा थी इसको काटना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ही हैवी गमला था। लेकिन मैं अब इसका गमला टूट गया है, अब मुझे थोड़ा सा इसको रीपोर्ट करना है, लेकिन रीपोर्ट करने से थोड़ा सा डर लगता है कि ये मेरा जो प्लांट है ख़राब ना हो जाए। तो अगर मैं इसको रिपोर्ट करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये देखिए लास्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो है सफाई रखना। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप बैठोगे तो आपको ही अच्छा लगेगा, बहुत सुकून लगेगा, बहुत आनंद आएगा। और ये फ्रेंड्स मेरी छोटी सी बगिया तैयार हो गई। ये मैंने अब एलोवेरा काट के उसको सपोर्ट दे दी है, जो साइड पे सपोर्ट दे दी, और जो लेमन ग्रास है वो मुझे सारा काटना पड़ा। और जो मेरा कड़ी पत्ता है, एक तो वो ब्लू ड्रम में है और एक गमले में है, एक ये है। तो फ्रेंड्स ये है छोटा सा मेरा अपडेट मेरे बगीचे को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे, आपको कहीं पे भी हेल्पफुल लगी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और सबसे लास्ट में मैंने पानी डाला। अच्छा, मैं बारिश हो रही है तो पानी क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे लगी है ग्रीन नेट। तो ग्रीन नेट जहाँ जहाँ लगी है वहाँ वहाँ पे प्लांट्स सूखे हैं, और कुछ मैंने लेमन ग्रास काट के उसको रूट से निकाल के थोड़ा अलग अलग गमलों में भी लगाया, उनको थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी, जस्ट एक स्प्रे की तरह। और जो प्लांट्स बिल्कुल सूखे हैं उनको पानी दे रही हूँ, उनको वाटरिंग की ज़रूरत है। बाकी जहाँ पे ग्रीन नेट नहीं लगी है वो वाले प्लांट्स, वो जो मिट्टी है वो सारी गीली थी, तो उनको मैंने पानी नहीं दिया। तो फ्रेंड्स ये है आज तक का अपडेट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, मेरे साथ जुड़े रहना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।